हर हर महादेव। आप सभी को हमारा प्रणाम। चलिए आज थोड़ी बात कर लेते हैं डिटेल्ड बहस की। डिटेल्ड बहस में क्या क्या हुआ है। राकेश द्विवेदी साहब पिछली हियरिंग की जो बहस थी उसको कंटिन्यू करते हुए वेल मैनर्ड तरीके से अपनी बातों को रखा और इससे हम लोग पूरी तरीके से सेटिस्फाइड भी हैं। वीडियो पड़ेगी वह बाद में देख लीजिएगा। चाहे पेपर वेरिएबिलिटी की बात हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन की बात हो, या फिर हम लोगों के अधिकारों की बात हो, या फिर आर्टिकल 14 और 16 की बात हो, हर एक पहलू पे उन्होंने अच्छे से बात रखी है। तत्पश्चात कपिल सिब्बल साहब आते हैं। कपिल सिब्बल साहब राकेश द्विवेदी सर की जो बहस थी उसको कंटिन्यू करते हुए अपनी बातों को स्टार्ट करा और सबसे पहले तो उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि बोर्ड हैवंट पावर टू अल्टर द रूल ऑफ नॉर्मलाइजेशन एसेट्रा एसेट्रा। उसी समय एक कि हम लोगों के वकील की तरफ से ही थोड़ी बहुत एक प्रपोजल टाइप का समझ लीजिए, मतलब उनको ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है कि इसी नंबर पे मेरिट को ड्रॉ करा जाए। बट सौभाग्य है हम लोगों का कि हमारे पास अच्छे एडवोकेट्स भी हैं, साथ साथ अच्छे OR भी हैं। मे भी हो सकता है कि ब्रीफिंग में थोड़ी बहुत उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी मिस्टर कपिल सिब्बल को। बट मिसेस प्रीतिका द्विवेदी जब आई बीच में इंटरप्ट करके, उस समय उन्होंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि नो माय लॉर्डशिप, जो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए वो ओवरऑल मार्क्स का होना चाहिए एंड देन बोर्ड अपना मेरिट तय करे। और उनकी बात से तुरंत फिर कपिल सिब्बल साहब सहमत हो गए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभी होता क्या है कि ब्रीफिंग में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बट जैसा कि आप लोगों को पता है कि कपिल सिब्बल साहब ब्रदर परिवार से भी ब्रीफ होते रहे हैं और उनको इसके लिए ब्रीफ किया गया भी था। तो जैसे ही प्रीतिका द्विवेदी मैम ने इन बातों को उनके सामने रखा तो उनको पिछली चीजें रिकॉल हो गई और तुरंत उन्होंने कहा कि यस माय लॉर्डशिप, नॉर्मलाइजेशन ऑब्टेन्ड मार्क्स इन क्वेश्चन पेपर का होना चाहिए, न कि सेक्शनल। सेक्शनल वी ओनली सी 50% just because of this one is eligibility criteria which was drawn by भर्ती बोर्ड UPPRBP। साफ साफ उनका यही कहना था कि जो 50% क्राइटेरिया भर्ती बोर्ड ने ड्रॉ करा है उसको देखते हुए पेपर में टोटल ऑब्टेन्ड मार्क पे नॉमिनेशन होना चाहिए। ठीक, यहाँ चीजें क्लियर हो गई। देन उसके बाद आते हैं मिस्टर वी गिरी साहब। उन्होंने एक प्रपोजल अपनी तरफ से रखा कि हम लोगों को एक ऐसी मेरिट बनानी चाहिए जो रूल को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए। दैट मीन कि पहले 50% जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फॉलो अप कराते हुए ओवरऑल मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन करके आप एक मेरिट विड्रॉ कि ड्रॉ करिए और अगर सीट बचती है तो फिर आप जिसको देना है दे दीजिए। मतलब एक लीगल रिजल्ट बनाइए और उस लीगल रिजल्ट के बाद अगर कोई सीट बचती है तो आप फ्री है देने के लिए। देन विभा मखीजा मैम, बांसुरी स्वराज मैम, पल्लव सिसोदिया सर भी आए और इन लोगों ने वही राकेश द्विवेदी सर की ब्रीफिंग की जो हियरिंग जो बहस थी उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाया। जज साहब 3 फरवरी को, पहले तो 2 फरवरी दे रहे थे बट ड्यू टू पर्सनल रीजन ऑफ मिस्टर पटवालिया इट विल शिफ्ट ऑन 3 फरवरी। 3 फरवरी को शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद 3 फरवरी को 1 घंटा डबल एजी विनोद दिवाकर साहब और पटवालिया साहब को मिलेगा और 1 घंटा हमारी तरफ के लोगों को मिलेगा। इसी में हमें बात अपनी पूरी करनी होगी। एंड 3 फरवरी हम लोग के जीवन का सबसे, हम ये कहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक होगा और उम्मीद है कि 3 फरवरी को इस केस का हला भला हो जाए। बाकी 3 फरवरी को बोर्ड अपनी तरफ से क्या लाता है क्या नहीं लाता है वो बात की बात है, बट इतना श्योर रहिए कि रिजल्ट बदल रहा है। रिजल्ट बदल रहा है और रिजल्ट बदलेगा भी किस पे? ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन पे। रिजॉइंडर में वो क्या रखते हैं क्या नहीं वो 3 तारीख की बात है। हमारे भी अधिवक्ता रहेंगे बात करने के लिए, बोलने के लिए, और उनके भी अधिवक्ता रहेंगे। पर आज के कोर्ट के व्यवहार से यही लगा है कि रिजल्ट बदलने वाला है। मैं आप सभी के सुखद भविष्य की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। हर हर महादेव।